क्या आप जानते हैं कि ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है और ग्राफ को रीड करने का मतलब क्या है? देखिए, ग्राफ को रीड करने का मतलब है कि ग्राफ की स्लोप की इंफॉर्मेशन आपको हो, ग्राफ के एरिया की इंफॉर्मेशन हो। कि जब आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है, तो आप बता सकें। अब ग्राफ की स्लोप और एरिया कैसे रीड किया जाता है हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ की स्लोप को कैसे रीड किया जाता है। हाउ टू रीड स्लोप ऑफ अ ग्राफ। पहली बात तो ये है कि अगर आपको नहीं पता कि स्लोप क्या होती है तो इसको जानें कि स्लोप क्या चीज है। स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। मींस कहीं पर एमसीक्यू हो, स्लोप या ग्रेडियंट एक ही बात है। और ग्राफ के अंदर स्लोप और ग्रेडियंट का मतलब होता है उस ग्राफ के अंदर टेन थीटा की वैल्यू। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं, इस तरह टेन थीटा जो साइन और कॉस की रेशियो है। इसका मतलब अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाए, हम बता सकते हैं कि ग्राफ की स्लोप क्या है। और वैल्यू के साथ साइन भी तो होते हैं, तो वो साइन किसकी बताएंगे, हमें स्लोप के साइन बताएंगे। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। अगर टेन थीटा नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। अगर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है। टेन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है तो स्लोप भी कांस्टेंट रह रही है। मींस टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो स्लोप की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि हमारे पास लेट से जो ग्राफ है दैट इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इस ग्राफ में वेलोसिटी हमारे पास है अलोंग y और टाइम हमारे पास है अलोंग x। और ग्राफ की जो शेप है हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन एक एंगल पे इंक्लाइंड है। अब मैं स्लो फाइंड करना चाहता हूँ। अब स्लो फाइंड करने के लिए मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ जिनके बिटवीन मुझे स्लोप चाहिए। उन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब आपने कैसे स्लोप फाइंड करनी है, क्या करेंगे, आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अब ये वो एंगल थीटा है जो टेन थीटा में आ रहा है। मीन्स अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए आप डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू बता सकते हैं। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये वो बेस और परपेंडिकुलर हैं जिनकी वैल्यूज को डिवाइड किया जाए तो टेन थीटा की वैल्यू आती है। अब मैं अगर देखूं कि इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास बेस किसके इक्वल है, तो वो डेल्टा टी के इक्वल है। मीन्स इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर को देखूं तो परपेंडिकुलर मेरे पास डेल्टा वी के इक्वल है। और डेल्टा वी क्या है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी का डिफरेंस। अब अगर आपको ग्राफ से इस डेल्टा वी और डेल्टा टी की वैल्यू पता चल गई तो आप टेन थीटा के फार्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वी, और बेस क्या है, डेल्टा टी। तो जब आपने परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड किया तो आपके पास एक फार्मूला आ गया जिससे आप फेमिलियर हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल है, एक्सेलेरेशन के। तो आपको ये पता चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलेरेशन के इक्वल होती है। यही मेथड है कि कभी भी आपने किसी ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दोगे। जब परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर फार्मूला से पता ना चले, उनके यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि ये यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, एक्सेलेरेशन के। मींस जो टेन थीटा है वो हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू बताएगा। मैं अगर रिज्यूम करूं कि ये एंगल मेरे पास 45 है, फाइंड करें एक्सेलेरेशन क्या है, तो टेन 45 क्या होता है, 1। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 के इक्वल है। ये फायदा है टेन थीटा का कि आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देगा। अब स्लोप के अंदर और क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जब हम स्लोप को फाइंड कर रहे होते हैं तो स्लोप में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक उस स्लोप का साइन और एक इन्वॉल्व होता है उस स्लोप की वैल्यू। और ये दोनों चीजें टेन थीटा की हैं, टेन थीटा का साइन, टेन थीटा की वैल्यू। अब साइन क्या होते हैं, या तो हमारे पास स्लोप का साइन पॉजिटिव होता है या स्लोप का साइन नेगेटिव होता है। वैल्यू की बात करें, या हमारे पास स्लोप इंक्रीज कर रही होती है या स्लोप डिक्रीज कर रही होती है, या फिर हमारे पास स्लोप क्या होती है, वो यूनिफॉर्म रह रही होती है, मींस चेंज नहीं हो रही होती। तो अगर आपको साइन और वैल्यू का पता चल जाए तो आप बता सकते हैं स्लोप की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। अब इस साइन और वैल्यू को
फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको tan थीटा का साइन और वैल्यू का पता हो। तो tan थीटा के साइन और वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। साइन के लिए आपको क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साइन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन। क्या मतलब कि आपको पता हो कि किस क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव है। रिवाइज कर लेते हैं इसको। याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब हमारे पास कोई वेक्टर लाई करेगा तो वो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हमारे पास वो लाई करेगा सेकंड या फोर्थ में तो वहाँ पर जो tan की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर या हमारे पास कोई लाइन लाई करे कहाँ पर? फर्स्ट या थर्ड में, तो tan की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर वो लाइन लाई करेगी सेकंड या फोर्थ में तो tan की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस चीज़ को आप यूं भी कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि अगर आपका जो एंगल है वो 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेसर हो तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपके पास जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है, 180 से लेसर है, तो tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपके पास जो एंगल है वो 180 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 270 डिग्री से लेसर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होगा कि आपका जो एंगल है वो एंगल 270 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 360 डिग्री से लेसर है। मींस क्वाड्रेंट के अलावा आप एंगल से ही बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि वो एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो एंगल क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव मींस स्लोप पॉजिटिव, और सेकंड और फोर्थ में tan नेगेटिव मींस स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव का आइडिया हो गया। जैसे मैं इस एग्जांपल को देखूं, इस एग्जांपल में देखें कि क्या स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस एंगल को देख लें, ये एंगल कहाँ लाया कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इस ग्राफ की जो स्लोप है पॉजिटिव है, मीन्स हमारे पास एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ वैल्यू है। वैल्यू को पता करने के लिए आपको tan की डिफरेंट एंगल पे वैल्यू पता हो। मतलब आपको ये पूरा टेबल पता होना चाहिए कि थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए tan थीटा की क्या वैल्यू होती है। चलें इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास जो थीटा वो 0 डिग्री होगा तो tan भी 0 होगा। अगर हमारे पास थीटा 30 डिग्री होगा तो tan हमारे पास 1 डिवाइड बाय √3 होगा जो 0.57 के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हमारे पास tan 45 डिग्री पे फाइंड करेंगे तो tan की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम फाइंड करेंगे 60 डिग्री पर तो tan की वैल्यू √3 होती है जो 1.7 है। अब गौर से देखें, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है tan की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब जब भी एंगल इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 to 90 स्लोप बढ़ेगी। नेक्स्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे आपके पास tan की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी जो मैक्सिमम है। इसका मतलब फ्रॉम 0 to 90 वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट चलता हूँ 180। याद रखिएगा कि 180 पे स्लोप 0 है, मीन्स 90 से 180 की तरफ जाएंगे स्लोप दोबारा डिक्रीज कर जाएगी। 270 नेगेटिव इन्फिनिटी दोबारा मैक्सिमम, और जब दोबारा 360 मतलब 0 तो स्लोप 0। तो क्या चीज़ हमें यहाँ से पता चली कि कब स्लोप बढ़ती है, कब कब होती है? हमें ये बात पता चली कि जब भी हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री को अप्रोच करेगा या हमारा एंगल 270 डिग्री को अप्रोच करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हमारा एंगल 90 को अप्रोच करे, चाहे 0 से या 180 से, या 270 को अप्रोच करे चाहे 0 से या फिर 180 से, दोनों केसेस के अंदर हमारे पास tan की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और 0 और 180 के ऊपर हमारे पास स्लोप की वैल्यू मिनिमम होगी कितनी? 0। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास एंगल जो है क्या वो 90 को अप्रोच कर रहा है या वो एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ये चीज़ ज़्यादातर होती है जब आपके पास ग्राफ कर्व होते हैं। हम अपनी एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है।
मैं यहाँ पर एंगल थीटा को देखूं, यहाँ एंगल थीटा को देखूं या यहाँ पर एंगल थीटा को देखूं, तीनों एंगल सिमिलर है, इसका मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा, tan थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये मिली कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और कौन सी एक्सेलेरेशन? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का ग्राफ है। अब इंक्रीज और डिक्रीज को समझते हैं एग्जाम्पल से। इंक्रीज और डिक्रीज को समझने के लिए मैं यहाँ पर अब जो एग्जाम्पल लूँगा वो ऐसा ग्राफ लूँगा जो मेरे पास कर्व है, और मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ ताकि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का डिफरेंस का आइडिया हो जाए। दोनों ग्राफ मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ वो वेलोसिटी टाइम के ले रहा हूँ, वेलोसिटी अलोंग वाई, टाइम अलोंग एक्स। अब दोनों ग्राफ की शेप को देखिएगा। पहला जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी शेप देखें, और दूसरा जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी शेप देखें। दोनों सेम नहीं है, दोनों में टाइम के इंक्रीज करने के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन दोनों का इंक्रीज करने का बिहेवियर एक जैसा नहीं है, और यही हमें ग्राफ में रीड करना होता है। अब इस चीज़ को रीड करने के लिए आप क्या करेंगे? जब ग्राफ कर्व होता है तो हर पॉइंट के ऊपर आपकी स्लोप डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर tan थीटा की वैल्यू डिफरेंट होती है। उसको कैसे फाइंड किया जाता है? जब ग्राफ कर्व होगा तो आपको हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, और एक मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ जिस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन स्ट्रेट जो उस कर्व पॉइंट पे एक पॉइंट पे कट करती है, और अगर वो कर्व किसी सर्कल का हिस्सा है तो वो लाइन उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये टेंजेंट की डेफिनेशन है कि जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है तो सर्कल के अंदर अगर मैं टेंजेंट को देखूं तो मेरे पास अगर ये रेडियस है तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगी और उस रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो जब आप यहाँ टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि वो एक पॉइंट पे कट कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन, और अगर वो कर्व पाथ कोई सर्कल है तो उस रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी। अब टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अगला काम एंगल जब भी देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिलेटिव हम वैल्यू देख रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास पॉजिटिव एक्स से एंगल क्या है, आपने यहाँ देखा पॉजिटिव एक्स से एंगल क्या है। अब और से देखें, क्या ए से बी जाते हुए आपके पास थीटा की वैल्यू 0 से 90 की तरफ नहीं जा रही? क्योंकि ये एंगल आपका थीटा, अगर मैं इसको थीटा ए बोल दूँ, इसको मैं थीटा बी बोल दूँ, तो थीटा बी जो है वो ग्रेटर है थीटा ए से, और ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्या पता चला? हमारा एंगल 0 से 90 की तरफ जा रहा है। तो क्या कहेंगे? ए और बी की तरफ जाते हुए अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। अगर tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो tan थीटा क्या होता है? स्लोप। तो हम क्या कहेंगे? ये कैसी स्लोप है? ये इंक्रीजिंग स्लोप है। अगर हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि स्लोप चेंज हो रही है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन उसके मुताबिक क्या होगी? हमारे पास वेरिएबल होगी या यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है? दोनों केसेस में एंगल को देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। तो ये ग्राफ किसका है? ये नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है? दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव है। दूसरी एग्जांपल को देखें कि वहाँ पर भी अगर ये 2 पॉइंट लिए जाएं ए और बी, और वहाँ पर भी टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए, तो क्या टेंजेंट एक जैसी है? नो। दोनों के लिए आप क्या करें? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देख लें। तो क्या ये एंगल इक्वल है? नो। अब एंगल देखना है, ये अगर एंगल ए, ये एंगल बी, तो अब ए से बी जाते हुए एंगल डिक्रीज कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ये एंगल ए 90 के ज़्यादा क्लोज है और ये एंगल बी 90 से अवे है। तो 90 पे स्लोप मैक्सिमम होती है, 0 पे मिनिमम होती है। तो क्या कहेंगे? हमारे पास इस केस में जो थीटा ए है वो ग्रेटर है थीटा बी से, और क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट। मींस स्लोप क्या है? पॉजिटिव। लेकिन स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। पहला इंक्लिनेशन ज़्यादा है और बाद का इंक्लिनेशन कम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये कि जो स्लोप की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, और क्या कर रही है? डिक्रीजिंग। तो ये किसका ग्राफ है? ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ तो है। तो डिफरेंस इन दोनों में क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि लेफ्ट वाला ग्राफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो करता है और राइट वाला ग्राफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो करता है। पॉजिटिव दोनों है, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है तो दोनों में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है।